नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सच्ची दोस्ती आखिर होती क्या है। जरा सोचिए, अगर कोई अपना दोस्त जरूरत के सबसे मुश्किल वक्त में अचानक कहीं चला जाए तो मन में क्या ख्याल आएंगे? यही सवाल इस कहानी की एकदम जड़ में है। तो चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अब मिलिए कहानी के हीरो मोनू से। सुंदरवन नाम जितना सुंदर है, जंगल भी उतना ही हरा भरा है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच भी मोनू का दिल बिल्कुल अकेला है। और ये अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये एक गहरी खाई की तरह है जो किसी को भी बहुत कमजोर बना सकता है। तो कहानी शुरू होती है मोनू के साथ, जो अपने माता पिता को खो चुका है। उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा विशाल जंगल है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे वो बात कर सके। और ये वो पल होता है जब कोई भी किसी भी तरह के साथ के लिए तरसने लगता है। और देखिए, जहां कहीं भी ऐसी गहरी जरूरत होती है ना, वहां मौका परस्त लोग अक्सर अपनी चाल चलने आ ही जाते हैं। मोनू की जिंदगी में भी पहले दोस्त आते हैं, लेकिन उनके इरादे दोस्ती से कोसों दूर थे। उन्होंने दोस्ती का एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सुनने में बहुत अच्छा लगे। उनके शब्द एकदम मीठे थे, बिल्कुल वही जो एक अकेला इंसान सुनना चाहता है। लेकिन असल में ये दोस्ती का हाथ नहीं था, ये तो शिकार को फंसाने का एक तरीका था। लेकिन मोनू भोला नहीं था। वो उनकी चालाकी और चोरी की आदत को अच्छे से जानता था। और उसने एक बहुत मुश्किल लेकिन बहुत समझदारी का फैसला लिया कि झूठी दोस्ती के आराम से अकेलेपन की सच्चाई कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये उसकी हिम्मत का पहला सबूत था। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। यहां मोनू एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। अब जंगल में आता है राजू हाथी। और कमाल की बात यह है कि उसकी कहानी भी मोनू जैसी ही है। वो भी अपने माता पिता को खो चुका है। और यहीं पर एक असली जुड़ाव की पहली चिंगारी दिखती है, एक जैसा दुख और एक जैसा अकेलापन। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ है वो शिकारी जो किसी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए मीठे मीठे बोल बोलते हैं, और दूसरी तरफ है एक हमदर्द जो आपके दुख को समझता है और बिना कुछ कहे ही मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सीधी सी बात है, एक रिश्ता लेन देन का है और दूसरा अपनेपन का। उनकी दोस्ती कोई एक दो दिन में नहीं बनी, नहीं, ये धीरे धीरे बनी, भरोसे और एक दूसरे के साथ से। जब उन्होंने मिलकर राजू के लिए झोपड़ी बनाई ना, तो वो सिर्फ लकड़ियां और पत्ते नहीं जोड़ रहे थे, वो अपने रिश्ते की नींव को मजबूत कर रहे थे, ईंट दर ईंट। पर कहते हैं ना कि हर रिश्ते को आग की परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इस नई नवेली दोस्ती की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। और संकट एक एक करके आता है। पहले मोनू बीमार पड़ता है और ठीक उसी वक्त राजू कहीं गायब हो जाता है बिना कुछ कहे। अब ये उन चालाक दुश्मनों के लिए एकदम सही मौका था कि वो मोनू के दिल और दिमाग में शक का जहर घोल दें। और यहीं पर कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। बीमारी से कमजोर और दिल से टूटा हुआ मोनू धीरे धीरे उनकी बातों में आने लगता है, उसका भरोसा डगमगाने लगता है। क्योंकि कभी कभी हमारा डर हमारी उम्मीद पर भारी पड़ जाता है ना। लेकिन अब वक्त है पर्दा उठने का। कहानी के इस हिस्से में सारे नकाब उतरेंगे और असली चेहरे सामने आएंगे। और ये रहा वो अंतिम विश्वासघात, उनके अपने मुंह से। उनकी सारी हमदर्दी, सारी दोस्ती, सब सिर्फ एक धोखा थी, जिसका असली मकसद मोनू को शेर सिंह का निवाला बनाना। ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और मौत सामने खड़ी थी, राजू की धमाकेदार वापसी होती है। उसका यूं समय पर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक ऐलान था। राजू बिना डरे शेर और मोनू के बीच एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। यही तो होता है एक दोस्त का अपने दोस्त के लिए खड़ा होना, खासकर तब जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्ती बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में उठाए गए कदमों से साबित होती है। राजू ने दोस्ती सिर्फ कही नहीं, निभाई, अपनी जान दांव पर लगाकर, शेर से भिड़कर और मोनू को बचाकर। तो चलिए अब कहानी से मिले इन सबकों को एक साथ समेटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक सच्चे दोस्त की असली पहचान आखिर होती क्या है। तो इस कहानी के हिसाब से देखें तो सच्ची दोस्ती की परिभाषा बिल्कुल साफ है। ये वो रिश्ता है जो सबसे मुश्किल इम्तिहान में आपके साथ खड़ा रहता है, ठीक तब जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
और यहां खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। राजू भागा नहीं था, वो तो मदद लाने गया था। उसकी खामोशी स्वार्थ नहीं थी, बल्कि त्याग का प्रतीक थी। उसने किसी को बताए बिना एक लंबी कठिन यात्रा की, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। तो वो कौन से गुण हैं जो हमें राजू में दिखें? पहली बात, एक सच्चा दोस्त जरूरत के समय साथ होता है, सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं। दूसरी, उसके काम उसकी बातों से ज्यादा बोलते हैं। वो स्वार्थी नहीं, बल्कि निस्वार्थ होता है और बिना किसी सवाल के आपकी हिफाजत के लिए खड़ा होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन लोग हैं जो सिर्फ दोस्त होने का दावा नहीं करते, बल्कि अपनी दोस्ती को अपने कामों से साबित करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।